आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष शकटभंजन, उत्कच और तृणावर्त का उद्धार आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री गर्ग संहिता के 14वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, लगभग 15 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः पता लगेगा कि शकटभंजन, उत्कच और तृणावर्त का उद्धार किस प्रकार हुआ। दोस्तों, श्री गर्ग जी ने बताया कि शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो मनुष्य शक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके पश्चात उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, वह मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री गर्ग जी कहते हैं कि शौनक, तदनंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विह्वल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व कहते हैं कि मुनि, आपने भूरि भूरि पुण्य कर्म किए। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। मुने, अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह भी मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम श्री कृष्ण समस्त धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था। नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। अंगों को स्वर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया यशोदा ने उनके विकसित कमल सदृश कमलीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बदनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन नहीं सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस वहां आ गया। उसका नाम था उत्कच। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दूध दही के मटके रखे जाते थे, वहां आकर बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही
श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट हो गया और दैत्य उसके नीचे मरकर आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमयी शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चल दिया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रजकुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी ऐसी दशा हुई? तुम जानते हो तो बताइए। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नामक राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था कि जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी बन गया? श्री नारद जी ने कहा कि मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कैंचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। ऐसा देखकर वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, उत्कच बोला, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना था, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतोष का रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री लोमस जी बोले कि चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा, उसके बीत जाने पर वैवस्त मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया, जो वर और शाप देने में पूर्ण समर्थ हैं। उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंदरानी यशोदा की गोद में श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लाड़ प्यार दे रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन इस प्रकार विस्मय करने लगी, अहो,
इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उसी समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को ना देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की तरफ देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी लाला उनको दिखाई नहीं दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियों भी रो रही थी। उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर तृणावर्त आकाश में 1 लाख योजन ऊपर पहुंच चुका था। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ऐसा जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर आकर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितर गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सभी गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक समय ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी, गोपियां कहने लगी कि यशोदे, तुम में बालक के लालन पाल की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुम में दया नहीं गई। भला कही तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी तुमने बालक को जमीन पर रख दिया। श्री यशोदा जी ने कहा कि बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज पर्वत के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी कि यशोदा जी रहने दो, झूठ मत बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया भावना नहीं है। यह दूधमुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान है। श्री नारद जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के घर पर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियां सभी को बहुत आनंद हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठाकर ले गईं और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी, माता यशोदा क्या कहती हैं कि बहन, मुझे देव ने यह एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र तो है नहीं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते हैं। आज यह
मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। वज्र के समान कठोर तथा भयानक दिखने वाले ये निर्दयी दैत्य मेरे पुत्र के प्रति बैर भाव रखते हैं। हा विधाता, मेरे लिए सुख कहाँ है। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशलता पूर्वक रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ाग, वापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक में ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं कि नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। उसी समय और उत्तम आसन पर बैठे नंद और यशोदा ने उन सभी का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण बोले, ब्रजपति नंद जी और ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजु एवं सामदेव के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। रक्षार्थ निम्नांकित कवच पढ़ा गया। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टर श्रवा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की और पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस स्रोत का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्र भूषण आदियों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा कि हे मुने, यह तृणावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, पांडु देश में उत्पन्न सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बहुत बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा, आज की नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बैंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की।
तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य बन गए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श पाने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष यानी के गोलोक धाम प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री नारद बहुलाश्य संवाद में शकटासुर और तृणावर्त का मोक्ष नामक यह 14वां अध्याय संपन्न होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता यशोदा की, जय श्री राधे कृष्णा।